हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो, सबसे पहले प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो है, प्लेसेंटा से क्या होता है? प्लेसेंटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया? अम्बिलिकल वेन में गया। ठीक है, कुछ पार्ट में कुछ जो हो गया वो लीवर में गया। ठीक है, डक्टस वेनोसस से ये पूरे लीवर को बाईपास करता है, तो वहाँ से जाता है सीधा इन्फीरियर वीना कावा से। इन्फीरियर वीना कावा से राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में कुछ जाता है, फोरामेन ओवल के द्वारा सीधा लेफ्ट आर्टरियम में पहुँचता है। यानी कि पूरा जो पल्मोनी वाला जो सर्कुलेशन था उसको पूरा बाईपास कर दिया इसने, क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, अभी लंग्स फंक्शनल नहीं है। ठीक है, राइट आर्टरियम में गया। राइट आर्टरियम से फोरामेन ओवेल में गया। फोरामेन ओवेल जो होता है जिसे हृदय का छेद भी कहा जाता है हिंदी भाषा में, तो फोरामेन ओवेल से लेफ्ट आर्टरियम में आया। लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट आर्टरियम से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप हुआ आयोटा में। आयोटा से क्या हुआ? आयोटा से सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पूरी बच्चे की पूरी बॉडी में इस ब्लड का सर्कुलेशन होगा। उसके बाद आया अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज में क्या हो गया हमारा? सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद क्या हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद अम्बिलिकल आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है फिर प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा में फिर मदर्स के लंग्स से जाके फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन जो भी है फिर फर्दर हो जाएगा अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन से डक्टस वेनोसस फिर इन्फीरियर वीना कावा फिर राइट आर्टरियम। ठीक है, कुछ जो ऊपर राइट वेंट्रिकल में चला गया वो पल्मोनी ट्रंक से होता हुआ, पल्मोनी ट्रंक में क्या होता है? कुछ लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनी वेन्स फिर राइट आर्टरियम में आ गया। कुछ पल्मोनी ट्रंक को सीधा लंग्स को बाईपास करते हुए डक्टस आर्टरियोल्स के द्वारा सीधा आयोटा में आके आ जाता है। ठीक है, कुछ अगर मात्रा में जाता भी है तो कुछ लंग्स के लिए चाहिए, क्योंकि लंग्स को सिर्फ हमें जिंदा रखना है, जिंदा रखने के लिए उतना चाहिए होता है। ठीक है, अभी फंक्शन तो इनका कुछ है ही नहीं, बेसिकली इन्हें जिंदा रखने के लिए जितना खून चाहिए उतना यहाँ पर सप्लाई हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर पहुँच गया यहाँ पर तो एक डक्टस आर्टरियोल से एक बाईपास होता है उससे तो ये पूरा लंग्स को बाईपास करता है डक्टस आर्टरियोसस के द्वारा आयोटा में सीधा जाता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब किस तरीके से चलता है उसके पूरा एक बार फिर रिकैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेसेंटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वो अम्बिलिकल वेन में गया। अम्बिलिकल वेन से कुछ लीवर में गया, नहीं तो लीवर को बाईपास किया डक्टस वेनोसस से गया इन्फीरियर वीना कावा में। इन्फीरियर वीना कावा से सीधा राइट आर्टरियम में आ गया। राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाने की बजाय सीधा एक छिद्र होता है फोरामेन ओवेल। राइट आर्टरियम और राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं फोरामेन ओवेल, तो सीधा ये पहुंच जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से सीधा लेफ्ट आर्टरियम में, किसकी मदद से? फोरामेन ओवेल की मदद से। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में आता है। जो ऊपर वाला गया था राइट वेंट्रिकल में कुछ चला गया था, तो लंग्स को कुछ कम चाहिए था, इसे यहाँ पर ज़्यादा पहुँच गया, तो डक्टस आर्टरियोल्स की मदद से सीधा वो बाईपास कर देगा लंग्स को। ठीक है, जो लंग्स में जाएगा वो पल्मोनी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में, कुल मिला के लेफ्ट आर्टरियम में सारा आना है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोटा में आएगा। आयोटा के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर अम्बिलिकल आर्टरीज और फिर प्लेसेंटा में जाएगा। फिर लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कैसे सर्कुलेशन चलता है? उसके बाद उसकी लंग्स फंक्शन हो गई तो फिर यहाँ पर सर्कुलेशन चलता है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनी ट्रंक में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनी वेन्स के द्वारा के बाद लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम के आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आयोटा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर यहाँ से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद सीधा फिर लंग्स में, यहाँ से फिर लंग्स के लिए हो जाता है, फिर लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ पर जाके पूरा ऑक्सीनेशन हो जाता है। इस तरीके से बाद में हो जाता है जन्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए है नाइस, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ईजी फ्लो चार्ट वे में समझ में तो आई। ठीक है।